गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल अमीशा भारती ब्लॉग्स। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही मस्त होंगे और मैं भी मस्त हूँ। अभी टाइम हो रखा है 10:05। आज फाइनली सारा काम हो चुका है, डन। खाना भी हो गया है, बस जल्दी जल्दी खाना हुआ है और मैं करने में लगी थी काम भी हो गया है। और सर इतना सुबह से ही भारी भारी सा लग रहा है, दर्द जैसा। आँख इतना जलन हो रहा है ना कि ओपन नहीं किया जा रहा है। आँख इतना ज़्यादा पेन कर रहा है और जलन हो रहा है, पता नहीं क्यों। और आज मैं बनाई हूँ आलू पटल की सब्ज़ी, सलाद और वो भी कबूजिया बनाए थे। तो सब बहुत मस्त बना था, सब खा भी लिए हैं। पापा तो सो भी गए हैं, उनको आज जाना है, आज है संडे तो जाना है नाइट में, है ना। और आज मैं पहनी ये वाला आलिया। मैं शॉर्ट्स पहनने चाह रही थी कि कोई ताम झाम नहीं, एकदम शॉर्ट्स पहनो, मस्त रहो गर्मियों में। लेकिन फिर मुझे इस पे ध्यान आया तो मैं सोची चलो यार, ये भी प्योर कॉटन है और हल्का ही है, इसको भी पहनो तो उतनी गर्मी लगती नहीं है। तो फिर मैंने वही पहन लिया। तो गाइस अभी बजा है 1:30, है ना। और हम सोए नहीं है बिल्कुल भी, तबीयत ख़राब हो रही है यार, पता नहीं क्या हो रहा है, भगवान जाने। पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। सुबह भी सलाद बनाए थे, अच्छे से खाए नहीं क्योंकि काम का टाइम हो गया था। और फिर चलो इस टाइम बना लेते, थोड़ा सीधे खाना खाने के लिए। भाई बोल रहा था खाने के लिए कुछ भेजेगा तो उसी का वेट कर रहे थे, पर बोला कि अभी बंद है, मतलब ऑर्डर का जो शॉप होगा वो बंद होगा, पता नहीं। तो बोला 1:30 बजे खुलेगा। तो मैंने बोली चलो खाना खाते हैं। तो चलो खाना पीना खाते हैं, सलाद वलाद बना लेते थोड़ा सा। इस टाइम पे तो पापा नहीं खाते हैं, वो सब आएगा तब खाएंगे, है ना। तो हम सोचे चलो सलाद बनाने का मन करे। सुबह में बनाई थी तो मैं खा नहीं पाई थी सलाद। तो ये सभी बच चुका है 2:30, खाना खा के मैं सो गई थी। और फिर अभी फ़ोन किया भाई कि आ गया है, मतलब लोकेशन पे तो आ गया है। तो वही बैग लेने के लिए कोई ये आया है। और ये पानी दे ही नहीं रहा था, रखा हुआ था। तो फिर मुझे जैसे तो गोलगप्पे आए हैं या पानी नहीं आया, तो फिर बोला भूल गए हैं। और ये चाट पापड़ी भेजा है 3 डब्बे। ये देखो कितना मस्त है। अभी जल्दी जल्दी खा लेने के लिए सही रहता है, वरना बाद में ना फिर एकदम से मिक्स हो जाता है। ये देखो सब दही पापड़ी ही है, मस्त है। चलो इधर मम्मी नाम जपने में लगी है, पापा को उठाएंगे अपना खा के। तो गाइस मम्मी बोले पहले चाट पापड़ी खा लो, क्योंकि एकदम ना वो हो जाता है, मिक्स जैसा हो जाता है, दही भी सूख जाता तो अच्छा नहीं होता है। तो पापा को भी दही खा दिए हैं और तीनों लोग, मम्मी बोली चलो तीनों को एक हो जाएगा, तीनों मिल के खा लेते। तो बस वही खाने लगेगी। हाँ सही है, नहीं तो ऐसे मिक्स हो जाता ना एकदम बेकार सा होता है ना मम्मी। सही है। फिर आते ना हाँ इधर रख। अच्छा एगो पानी वाला गोलगप्पा हुआ लगाओ ना, तीनों के गोलगप्पा तेरा पापड़ी हला गोलगप्पे हला। कचरा अच्छा जे हेलो जो 3 गो हेलो दही वाला आय हमरो गोलगप्पे है ना। हाँ तो पेटवा भरते ना आय पैसा देवा। अचार 12 गो ही है, पानिया बना बेटा 75 गो।
तो गाइस अभी हो जाए 4:35 और ना मैं फिर से सो गई थी। पता नहीं आजकल इतना नींद क्यों आ रही है। खाओ सो सर इतना भारी भारी, मतलब क्या ही बोले यार, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। और मम्मी गई है काम पे 4 बजे के पहले ही गई है, बोली थी आ जाऊँगी, किसी के यहाँ पे गई है, मतलब ऐसे ही, मतलब आजकल का तो ज़माना है ही धोखा देने वाला। तो वही गई हैं, घर भी पता नहीं था बट ढूंढते ढूंढते गई हैं। अब पता नहीं कब तक आती हैं, बोली तुरंत आ जाऊँ, कि अभी तक आई नहीं है। मैं यहीं पे बैठी हूँ गेट के पास। अभी मैंने रील्स बनाया, मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा कुछ भी करने का। तो गाइस मैं यहाँ पे कर रही हूँ दूध गर्म। रोटी हमारा बनकर हो चुका है रेडी। और अभी टीवी चला है जाके 7 बज गया है और तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से ब्लॉग भी ज़्यादा शूट करने का मन नहीं कर रहा है। इतना सर भारी है, ऊपर से मम्मी रोध हो रही है कि कहीं नहीं जाती है दिखाने के लिए, कुछ हो जाएगा वगैरह वगैरह ऐसे। कि पिछले महीने 2 महीने भी बीमार रही थी और इस बार भी 8-10 दिन हो गए मेरे सिर दर्द का, पता नहीं यार क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और पापा को खाना दे दिए हैं। अभी मम्मी गई हैं गौशाला। हुआ यूँ कि गौशाला मम्मी जाती है इस टाइम पे, तो कोई लेडीज़ मिली थी, मतलब मेरे साइड के ही। तो ऐसे ही होता ना कि मतलब जान पहचान हल्का फुल्का ऐसे, तो कोई पर्सनल काम के लिए मम्मी बोली होंगी उनकी, तो उन्होंने बोला हाँ 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 मेरे फैमिली में ही ऐसे वैसे। तो फिर मम्मी बोली ठीक है, मुझे नंबर तो याद नहीं है, मेरी मम्मी को मैं अपना ही नंबर याद नहीं रहता। तो मम्मी बोली कि ठीक है तुम मेरा काम करवा के फिर गौशाला ही आना, है ना। और उसी का हस्बैंड मेरे पापा के कंपनी में ही काम करते हैं। तो पापा भी बात किया, मम्मी इंतज़ार करती रही 3-4 दिन हो गए, वो आई नहीं। तो फिर पापा भी उनके हस्बैंड से बात किए, फिर मम्मी का नंबर भी दे दिया, वो लेडीज़ कॉल नहीं की। तो मतलब वो ये समझ लो कि उसका मन नहीं होगा ये काम करवाने का, तो ऐसे कर रही है ना। तो फिर मम्मी परेशान होने लगी कि उसके घर जाना है कि घर जाकर बात करके देखते हैं, नहीं आई एक बार कंफर्म हो जाए हाँ या ना में जवाब दे दे। तो घर गई तो मम्मी, मतलब उसका घर भी नहीं पता था, उसके हस्बैंड को भी मम्मी नहीं जानती थी और उसके बेटे को भी नहीं जानती थी। उसका हस्बैंड जानता था मम्मी को। तो फिर गई मम्मी तो मतलब बेल काम नहीं करता था, तो उसका छोटा बेटा बोला, बदतमीजी से बोला कि बेल बजा के आना चाहिए था, दोपहर में आ जाती है, ऐसे ऐसे फलाना नहीं पाना ये वो। तो गंदा तो लगा सुन के कि ऐसे बोला, मतलब मन कर किया ना कि जाकर लड़ जाए। तो फिर वो लोग में से कोई नहीं निकला इतना बोलने के बावजूद भी। फिर मम्मी चली आई। फिर मतलब मम्मी पापा के साथ जाना चाहती थी, तो पापा कहीं जाने से पहले यार लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, तो फिर मम्मी अकेले ही चली गई। तो फिर पापा उठे तो फिर पापा को भेजे, तो पापा गए तो फिर भी वो आदमी नहीं निकला जो पापा के साथ काम करता था। वो जगा हुआ था, लेकिन बहाना उसका लड़का बना दिया कि वो सो रहा है। तो जब मम्मी गई थी तो उसको छोटा लड़का बदतमीजी किया, जब पापा गए तो उसका बड़ा लड़का निकला और बोला हाँ मैं मम्मी का बेटा हूँ, वो भी सो रहा है, उठा दिया। पापा 15 मिनट तक वेट करते रहे, वो नहीं आया। तो फिर पापा आ गए, फिर हम तीनों गए, मतलब कन्फ्यूजन हो गया। तो पापा को कि वो वाला घर नहीं है, वो दूसरा आई है वो, पापा को हम ऐसे ही करते हैं। तो फिर हम तीनों गए। बाद में मेरा तो जाने का मन नहीं था क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, साथ में बोलने का मन भी नहीं करा। तो हम तीनों गए। फिर पापा आवाज़ लगा, वो सुन के अनसुन करता रहा। फिर उसका बड़ा लड़का निकला तो वो बोला कि हम उठा दिए हैं, मतलब अभी तक वो उठा ही रहा है। और उसके पापा नहा धो के इधर उधर घूम रहे हैं, ये बहुत ही इग्नोर कर रहे थे, वो निकलना नहीं चाह रहे थे, मेरे से मिलना नहीं चाह रहे। तो फिर हम लोग ऊपर गए तो वो लड़का वही लड़का था जो मम्मी बोली, वही लड़का था जो मुझसे बदतमीजी किया। तो वो लड़का कुछ नहीं बोला इस वजह से उसका हस्बैंड भी उस टाइम पे मम्मी बोली कि वो इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन वो नहीं बोले कि मैं ही हूँ। तो उसका हस्बैंड बोलते हैं कि वो गई है मार्केट, अब पता नहीं कब आएगी, कोई पता नहीं। और बोले चलो यार चलते हैं घर चलते हैं। इन लोगों के साथ ऐसा मतलब खुद में बेइज्जती टाइप फील होता है जब कोई इंसान किसी के घर पे जाता है, वो निकलता नहीं है। हो सकता है अंदर में छिपी होगी, निकल नहीं गई होगी, उसका मन नहीं होगा यार क्यों किसी के आगे पीछे किसी के घर जाके भी ऐसे, मतलब कितना बेइज्जती टाइप लगता है। तो वही मैं अभी आई, फिर फटाफट रोटी बनाई, पापा
पापा दूध लेके आए तो वही दूध गर्म करे। मम्मी गौशाला गई, एकदम बेकार सा नमक फील हुआ ना, क्या ही बोले। तो गाइस अभी बज चुका है 8:15 और मम्मी आ चुकी है गौशाला से। तो बस अब हम जा रहे हैं खाने के लिए। इस टाइम हमारा खाना होता है और इसी टाइम पे हमारा ब्लॉग भी एंड होता है। और उस दिन सामान मंगाए थे बहुत सारा, तो उसी में कोल्ड ड्रिंक भी फ्री आया था, हम आपको बताए थे। बट मम्मी ओपन नहीं करनी थी कि संडे को कोई कोई आते हैं, जैसे चाचा हो गए, मामा हो गए, तो दोनों में से कोई भी नहीं आए। तो हम सोचे चलो अब कल उसको ओपन कर देंगे, कोई आया ही नहीं तो क्या करें, है ना। मम्मी ये चीज़ वो चीज़ बचा के रखती हैं। तो बस खाना निकालते हैं। मम्मी बोली एक रोटी खाऊंगी, मेरे लिए तो चावल है, तो मैं तो चावल ही खाऊंगी, है ना। तो बस खाना पीना खा लेते हैं और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब से करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लव यू, गुड।